यदि अंबेडकर को संस्कृत का ज्ञान होता तो बाबा साहब अंबेडकर मनुस्मृति का अपमान न करते। ये बाबा कह रहा है कि अगर बाबा साहब को संस्कृत आती तो वो मनुस्मृति का अपमान नहीं करते। अबे जरा खोल के सुन ले, बाबा साहब को कुल 9 भाषाओं का ज्ञान था, जिसमें मराठी, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, फारसी, पाली और गुजराती। इतनी भाषाएं जानने वाले इंसान को तू संस्कृत का पाठ पढ़ा रहा है। अगर तुमने जरा सा भी बाबा साहब को पढ़ा होता तो आज ऐसी बेवकूफी भरी बातें नहीं करता। अब सवाल यह है कि बाबा साहब ने मनुस्मृति को क्यों जलाया, तो ध्यान से सुनो। मनुस्मृति की किताब में साफ साफ इंसानियत के खिलाफ जहर लिखा है, जैसे कि शूद्रों को वेद सुनने का अधिकार नहीं है, यदि कोई शूद्र ब्राह्मण की निंदा करे तो उसकी जीभ काट दो, स्त्री को कभी स्वतंत्रता नहीं दी जानी चाहिए। अब सोचिए, ये तो सिर्फ 3 श्लोक है, बाकी बहुत सारे ऐसे श्लोक है जो इंसानियत और दलितों के लिए अनाप शनाप है। जिस किताब में ये लिखा हो कि एक इंसान जन्म से नीचा है, औरत गुलाम है, शूद्र को पढ़ने का हक नहीं है, क्या उस किताब को सम्मान देना चाहिए या उसे जलाना चाहिए? सीधा जलाना चाहिए, जो बाबा साहब ने बिल्कुल सही किया था। बाबा साहब ने मनुस्मृति को इसलिए जलाया ताकि समाज से जातिवाद, ऊंच नीच और औरतों पर जुल्म खत्म हो सके। उन्होंने मनुस्मृति का अपमान नहीं किया, बल्कि उस जहरीले सोच का अंत किया जिसने सदियों से दलितों, पिछड़ों, स्त्रियों को गुलाम बना रखा था। तुम कहते हो संस्कृत आती तो जलाते नहीं। अरे अंधे बाबा, संस्कृत तो आती ही थी, लेकिन सवाल भाषा का नहीं, सवाल इंसानियत का था, और इंसानियत हमेशा किसी भी किताब से ऊपर है। भीमराव अंबेडकर जी ने मनुस्मृति जलाकर हमें इंसान बनाया। अगर वो उस जहरीली किताब की आरती करते तो आज भी हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े होते। बाबा साहब ने हमें पढ़ने का हक दिया, जीने का हक दिया और बराबरी का हक दिया, और यही वजह है कि आज हम उनका नाम सम्मान से लेते हैं। बाकी ऐसे बाबा लोग चाहे जितनी बकवास करें, इतिहास सच्चाई कभी नहीं बदल सकता। मनुस्मृति ने दलितों को गुलामी, अज्ञान, गरीबी और अपमान की जंजीरों में बांध रखा था। इसी अमानवीय सोच को खत्म करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 25 दिसंबर 1927 को सार्वजनिक रूप से मनुस्मृति दहन किया। जय भीम, नमो बुद्धाय।